ना। कुलुसियों की किताब में हम लोग सब लोग जाएंगे ना, सब लोग के पास बाइबल है, आप लोगों के पास कुलुसियों की किताब 1:10 में ना मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग वहाँ पर आ सकते हैं, मंजिल है वहाँ पर। कुलुसियों का 1:10 लिखा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। आइए इन वचनों के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम आपके चरणों के पास आते हैं। प्रभु जी, हमारी दिन की प्रार्थना है आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। पवित्र आत्मा के द्वारा आप उन वचनों से हम सभी से बातें करें, हम सभी को सिखाओ पिता। हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, परंतु इस वचन के द्वारा चलने वाला बनाना। हमारे कानों को अभिषेक करें, हमारे हृदय को तैयार करें, ताकि हम आपकी महिमा कर सकें, आपकी बड़ाई कर सकें। यीशु, इस वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं, हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु आपके नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम सब तैयार हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर को, परमेश्वर ने आज हमें यहाँ पर लेकर आया, हम सभी को इकट्ठा किया। और बहुत सारे लोग गांव में हैं, उनके लिए प्रार्थना करते रहो। और कई लोग बीमार हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करो। और एक ही चीज़ है, ये दिन जो हम सबके लिए हैं, ताकि हम परमेश्वर की और करीब आ सके ना। याकूब का 4:8 में हमने वचन को सुना कि जो यीशु मसीह के जब हम करीब आएंगे, यीशु मसीह हमारे आपके करीब आएगा। और वचन कहता है कि जो कुछ भी हम उससे मांगेंगे वो हमें देगा। हालेलुया। क्या हम विश्वास करते हैं? हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। जो कुलुसियों की किताब में हमने ये वचन को सुना, ये एक ही वचन है जो हमारे लिए जो हम सुनेंगे, सीखेंगे, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। जिसे लिखा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। क्या हो ना? हम सब का ना प्रभु में, हम सब जो है, तुम्हारा चाल चलन क्या हो प्रभु में ना, प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। हर एक बातों से परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा हमारा चाल चलन जो है प्रभु में क्या है ना, उसके योग्य, उसके इच्छा के अनुसार होना चाहिए, उसके जैसा होना चाहिए। और वो कहता है कि सब प्रकार से वो हमसे क्या हो, प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। हालेलुया। हमारे आपके अंदर परमेश्वर के कार्यों का जो कार्य है, वो चीज़ों में क्या हो, हम फलवंत हो, हम परमेश्वर के कार्यों में क्या हो, बढ़ते जाए, ताकि हमारे घर में, हमारे परिवार में हर एक आशीष बनी रहे। और आगे कहता है, और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। क्या करना है? परमेश्वर की पहचान में बढ़ना। परमेश्वर के पहचान में कैसे हम बढ़ सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर को क्या किया, हमने पहचाना। क्या पहचाना है? हमने परमेश्वर को जाना है और पहचाना है। अगर परमेश्वर को हम जाना नहीं है, पहचाना नहीं है, तो हम परमेश्वर के साथ बढ़ नहीं पाएंगे। और परमेश्वर के योग्य जो प्रभु कहता है कि तुम्हारा जो चाल चलन है प्रभु में क्या हो ना, परमेश्वर के योग्य होना चाहिए। हमारा स्वभाव, हमारा जीवन, हमारा विश्वास परमेश्वर के योग्य हो। आज का जो शीर्षक है मेरा है ना, तुम्हारा चाल चलन प्रभु में क्या हो, योग्य हो। हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव, हमारा जीवन, हमारा नेचर, हमारा कार्य क्या हो, परमेश्वर के जैसा हो। जब परमेश्वर के जैसा हमारा स्वभाव होगा तो हमारे अंदर क्या होगा ना, वो फल लगेंगे। फल का मतलब है परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह। जो परमेश्वर के योग्य हम थे नहीं, और परमेश्वर ने हमें क्या किया, योग्य बनाया। और योग्य इसलिए बनाया ताकि हम परमेश्वर की पहचान में क्या करें, बढ़ते जाए। हम सब कहें एक साथ में, परमेश्वर की पहचान में, परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाए। हालेलुया। तो विश्वासी का जीवन उसके स्वभाव से पहचाना जाता है। कैसे पहचाना जाता है? विश्वासी का स्वभाव उसकी पहचान से, उसके जीवन में जब हमने विश्वास किया, और विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में क्या आया, उद्धार आया। उद्धार के द्वारा हमारे जीवन में जो हम अंधकार में थे, खोए हुए थे, उससे हमें प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अपनी ज्योति के द्वारा हमें नया बनाया। और अब हम क्या हो गए ना, नए बन गए। क्योंकि वचन कहता है यहाँ पर कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। हमारा आपका विश्वासी का जीवन प्रभु के है ना, उसके इच्छा के अनुसार हो, उसके जैसा हो। क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है, वो कहता है कि तुम भी पवित्र बनते जाओ।
हमें आपको परमेश्वर पवित्र बना रहा है, पर हमारा चाल चलन के द्वारा ही ना हम क्या होंगे, परमेश्वर के साथ बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। ना हमारा आपके अंदर यीशु मसीह का स्वभाव होगा और उसका जीवन होगा, और वो क्या करेगा, हमें बढ़ाएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या सिखाया कि अपने पड़ोसी से क्या करो, प्रेम करो, और एक दूसरे के लिए क्या करो, प्रार्थना करो, और अपने सताने वालों के लिए क्या करो, प्रार्थना करो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। विश्वासी लोगों का जीवन परमेश्वर के स्वभाव के जैसा होगा, तो उसके योग्य हम क्या होंगे, बनते जाएंगे, और परमेश्वर क्या करेगा हमसे, वो क्या होगा, प्रसन्न होगा, और हर भले कामों में वो हमारी क्या करेगा, मदद करेगा, और हमारे घरों में वो आशीष के दरवाजे परमेश्वर खोलेगा, और उसकी पहचान में हम क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। इफिसियों का 4:1 में कहता है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ ना, पौलुस कहता है यहाँ पर कि इफिसियों की किताब में 4:1 में कि इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ। पौलुस बोलता है कि इसलिए मैं प्रभु में बंदी हूँ कि तुमसे मैं विनती करता हूँ। हम सब प्रभु में क्या है ना, एक है। बंदी है का मतलब है परमेश्वर के ना उसके इच्छा के अनुसार बनाए हुए हैं, चुने हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जब यशायाह 49 में कहता है कि जब तू माँ के पेट में था, परमेश्वर ने क्या किया, हमें चुन लिया। हालेलुया। और यहाँ पर पौलुस कहता है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ। पौलुस अपने आप को कहता है कि मैं परमेश्वर के जैसा जीवन जीने वाला प्रभु में बंदी हूँ, और मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य क्या करो, चाल चलो। हालेलुया। ना पौलुस यहाँ पर हमें अपने जीवन के बारे में बता रहा है कि प्रभु में मैं बंदी हूँ, और मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से परमेश्वर ने आपको, हमको, विश्वासियों को बुलाया है, उसके योग्य हमें क्या करना है, वैसा चाल चलना, वैसा जीवन होना चाहिए। और जब वैसा हमारा जीवन होगा तो तुम्हारा चाल चलन क्या होगा, प्रभु के योग्य होगा। हालेलुया। ना प्रभु के योग्य जब हमारा जीवन होगा तो हमारे अंदर क्या होगा ना, खुशियाँ होंगी, आनंद होगा, और कोई भी बीमारियाँ नहीं होंगी। हालेलुया। ना जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब इकट्ठा होते हैं और महीने में क्या करते हैं, प्रभु लेते हैं एक दूसरे के साथ बैठकर, और जब यीशु मसीह की देह को हम जब खाते हैं तो क्या करते हैं, उसकी याद में क्या करते हैं ना, उसकी याद में, उसकी देह में हम सहभागी होकर क्या करते हैं ना, उसके साथ संगति करते हैं। और वो कहता है, बिहारी के पीछे कटोरा लेकर जो लहू है, वो लहू क्या है हमारे लिए पता है, हमारे लिए वो दरवाजा है जो हम परमेश्वर के और करीब आते हैं। और यीशु मसीह ने कहा वो वहाँ पर कि मत्ती का 26:26 में कि जब तुम रोटी और प्याला मेरे नाम से लेते हो तो मेरी याद में क्या करो, इसे किया करो। ये क्या है, क्यों करने के लिए बोलता है, क्योंकि हम उसके जैसा बनते जाए। उसका लहू जो हमारे पापों के लिए बहाया गया, हमारे गुनाहों के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को कतरा कतरा लहू बहाया। यहाँ तक कि लोगों, सैनिक ने क्या कहा ना, सैनिक ने देखा कि अभी भी जिंदा है, उसके पेट में भाला मारा गया ना, और पेट में भाला मारा गया तो क्या निकला ना, लहू और पानी के साथ में ना। यीशु मसीह हमारे लिए कतरा कतरा अपना लहू बहा दिया, हमारे लिए पूरी तरह निछावर कर दिया। और वो कहता है कि तुम्हारा चाल चलन ना परमेश्वर के जैसा हो, हमारा आपका स्वभाव परमेश्वर के जैसा हो। क्योंकि हम सब कैसे थे ना, हमारा जीवन पाप में था, हमारा जीवन नरक जाने वाला था, मगर यीशु मसीह ने क्या किया ना, 2000 साल पहले इस दुनिया में आया, हमारे आप के लिए क्रूस पर अपने आप को जान दिया, और वो क्या किया ना, वो योग्य बना, और वही योग्य है आज दुनिया में, वो वही योग्य है। और वही योग्य बनने के लिए कहता है कि तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा नेचर, तुम्हारा कार्य क्या हो, परमेश्वर का जैसा हो। और उसके योग्य जब हम उसके जैसा जीवन जिएंगे, परमेश्वर हमें क्या करेगा ना, नया बनाएगा, दिन प्रतिदिन हमें क्या करेगा, बढ़ाता जाएगा, नए बनते हुए जाएंगे। इसलिए पौलुस तीमुथियुस को कुछ बातें यहाँ पर बता रहा है। पहला तीमुथियुस का 1:15 में कहता है, यह बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। हालेलुया। पौलुस कहता है कि इस दुनिया में जो सच्ची बातें हैं, सच्चा जो कार्य है, वो यीशु मसीह जो कौन है,
हर प्रकार के योग्य है। और वो कहता है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा कौन है? पापी। पौलुस बोलता है कि मैं हूँ इस दुनिया में जो पापी हूँ। सोचो ना, एक पौलुस जो परमेश्वर ने उसके जीवन में वो प्रकाश लेकर आया, उसी समय उसके अंधकार का जीवन जो था क्या हो गया? दूर हो गया। और वो क्या बन गया? तो इसीलिए पौलुस यहाँ पर कहता है कुलिसियों का 1:10 में कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। और उससे वो क्या होता है? प्रसन्न होता है, वो खुश होता है। आज हम और आप परमेश्वर के योग्य, परमेश्वर ने जो ऐसा बुलाया वैसे हम चलते हैं, उसके साथ चलते हैं, और परमेश्वर क्या करता है? हमें दिन प्रतिदिन नया बनाता हो जाता है। इसीलिए पहला थिस्सलुनीकियों की किताब में 2:12 में कहता है कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाया है। हालेलुया। किसमें बुलाया है ना? पौलुस कहता है कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, और जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाया। कहाँ का? कौन सा राज्य है? स्वर्ग का राज्य में, जो परमेश्वर की महिमा के लिए हम सबको बुलाया, और अपनी महिमा के लिए हमें क्या कर रहा हो? तैयार कर रहा है। पर सोचो ना कि हम योग्य कैसे बन सकते हैं? हम उसके साथ कैसे चल सकते हैं? उसका वचन आपके पास हो, उसके साथ आपका रिश्ता हो, उसके साथ आपका संगति हो, तब हम बढ़ पाएंगे ना। नहीं तो अगर उसके योग्य अगर नहीं होंगे और उसके साथ हम बढ़ नहीं पाएंगे। क्योंकि आदम और हवा को परमेश्वर ने क्या बनाया? योग्य बनाया, अच्छा बनाया, सब कुछ अच्छा था उसके पास, कोई चीज़ों की कमी नहीं रखा। मगर उनका चाल चलन कैसा था? उनका स्वभाव कैसा था ना? उनके स्वभाव में, उनके चाल चलन में कौन आया? बीच में शैतान आया। और शैतान ने उनके चाल चलन को क्या किया ना? बिगाड़ दिया, रुका दिया। और क्या किया? परमेश्वर के साथ रिश्ते को तोड़ दिया, और वो क्या हो गया? योग्य नहीं बन पाए, और उसके कारण परमेश्वर से क्या हो गया? वो दूर हो गए ना। हमें और आपको भी ध्यान रखना है कि परमेश्वर हमारे आपके साथ है, क्योंकि हम परमेश्वर के योग्य नहीं थे, परंतु परमेश्वर ने हमें क्या किया? चुना है। हालेलुया। ना कहो, परमेश्वर ने मुझे चुना है उसके राज्य के लिए, उसकी महिमा के लिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के योग्य हम नहीं थे, परंतु परमेश्वर ने हमें और आपको इस अंधकार से, इस संसार से, इस संसार में हमारा 3 दुश्मन है। कौन कौन है? संसार और संसार है, शैतान है, और पुराना जीवन, पापी जीवन ना, हमारा आपका दुश्मन है। इसीलिए हमें और आपको क्या करना है ना? परमेश्वर के साथ अपने चाल चलन को, अपने स्वभाव को ना बदलते जाओ, और तब हम क्या होंगे? अंधकार से परमेश्वर ने क्या किया? हमें उस पाप से हमें बाहर निकाला, और अपनी ज्योति में ना यीशु मसीह स्वयं इस जगत की ज्योति बनकर आपके हमारे घर में, हमारे घर कहाँ है? हमारे अंदर ना। क्योंकि पहले कुरिन्थियों की किताब में लिखा है कि तुम परमेश्वर का क्या हो? मंदिर हो, और तुम में वो रहता है। और जब तुम में और हम में परमेश्वर स्वयं रहता है, उसका वचन दिया बनकर, बाती बनकर, नौ तेल बनकर, वचन बनकर हमारे आपके जीवनों में आता है, तो हमारा जीवन में क्या होता है? वो चाल चलन और उसका स्वभाव में हम क्या होते हैं? बदलते जाते हैं। हालेलुया ना। उसके स्वभाव में, उसके चाल चलन में हम बदलते जाते हैं, क्योंकि जिस बुलाहट से हम सबको बुलाए गए, उसके योग्य क्या करना है? हमें चाल चलना है ना। और उसके द्वारा परमेश्वर क्या कर रहा है? हमें ना अपनी महिमा के लिए हमको तैयार कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर लूका किताब 3:6 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, जो मेरे बाद आने वाला है वह उसके जूते के बंद भी खोलने के योग्य नहीं। सोचो ना, यहाँ पर यीशु मसीह के आने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, और वो क्या किया? लोगों को बोला मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे लिए क्या है? निकट है। हमें क्या करना है? मन फिराना है और स्वर्ग के राज्य के निकट आना। मगर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने क्या कहा? कि मेरे बाद जो आने वाला है वो कौन है? वो आग से जो बपतिस्मा देगा ना, और उसको वो कहता है कि मैं उसके जूते खोलने के योग्य भी नहीं ना। मगर यीशु मसीह आपको हमको योग्य बनाया, ताकि हम ना उसके साथ, उसके स्वभाव के द्वारा, उसके चाल चलन के द्वारा हम बढ़ते जाएं, और हमारे जीवन में वो आशीष आते जाए। और एक ही चीज़ है कि यीशु मसीह के स्वभाव में हम कैसे बढ़ सकते हैं? हमारा आपका विश्वास है ना, हमारा आपका विश्वास से, हमारे चाल चलन के द्वारा हम परमेश्वर के साथ बढ़ते जाएंगे। याद है
सूबेदार का जीवन के बारे में आपने सुना कई बार ना। सूबेदार कहता है कि मैं इस योग्य नहीं, क्या कहता है वो, कि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर पर चल, क्योंकि मेरा घर, मेरा छत है जो अच्छा नहीं है, मेरा घर जो है अच्छा नहीं है। तू सिर्फ मेरे सेवक के लिए क्या कर, कह दे कि मेरा सेवक क्या हो जाए, ठीक हो जाए। ये विश्वास ना, ये विश्वास क्या था, यीशु मसीह ने देखा। और यीशु मसीह ने देखकर क्या कहा कि ऐसा विश्वास ना, यीशु मसीह ने लोगों को चिल्लाकर कहा, सुनो सुनो इज़राइल के लोगों, मैंने आज तक ऐसा विश्वास नहीं पाया। क्या विश्वास था कि सारे लोगों ने ना, ऐसा विश्वास मैंने नहीं पाया कि सिर्फ कह दे। यीशु के अंदर इतना विश्वास था सूबेदार का कि मेरे अपने सेवक के लिए ना, सेवक उसका नौकर के लिए जो घर में है, बीमार है, और उसके लिए यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि यीशु मेरा घर, मेरा छत, मेरा परिवार अच्छा नहीं है, एक काम कर, तू सिर्फ यहाँ से कह दे, मेरा सेवक क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये क्या है ना, ये विश्वास है। ये विश्वास योग्य कौन था ना, सूबेदार था। लूका का 7 में सूबेदार ने कहा, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर चल, पर तू सिर्फ कह दे कि मेरा सेवक चंगा हो जाए। हालेलुया ना, यीशु मसीह का नाम से आपने विश्वास किया, और ये विश्वास जो आपने किया है ये आपका व्यर्थ कभी नहीं जाएगा। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। तो हमारा स्वभाव में, हमारे चाल चलन में हमें क्या करना है, बढ़ते जाना है, और हमारा चाल चलन प्रभु के योग्य होना चाहिए। हम उसके जैसा बनना है, क्योंकि हमारा जीवन में परमेश्वर है, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। क्योंकि यूहन्ना का 14:26 में परमेश्वर ने स्वयं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे आपके विश्वास के द्वारा हमने पाया, और वो पवित्र आत्मा आपको, हमको क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है, हमारी मदद कर रहा है। फिर तो काम 1:8 में कहता है कि यहूदिया सामरिया ना, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा तो तुम क्या पाओगे, सामर्थ पाओगे, और सामर्थ पाओगे तो क्या करोगे, पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे क्या बनोगे, गवाह बनोगे। हालेलुया ना, हमारा आपका स्वभाव के द्वारा, हमारे आपके जीवन के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा परमेश्वर के योग्य जब हम बनेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, हमें वो सामर्थ देगा, वो शक्ति देगा। जब हम कमजोर होते हैं, बलवान होते हैं, परमेश्वर हमें वो ताकत देगा। और कभी भी हम, हमारे घरों में कोई भी कमी घटी होती है, हम निराश होते हैं, वह परमेश्वर कहता है ना, वो विश्वास योग्य है, वो कभी बदलता नहीं। वैसा हमारा चाल चलन हो, हमारा स्वभाव, परमेश्वर आपके हमारे स्वभाव के द्वारा ही वो प्रतिफल देगा। हालेलुया, हालेलुया, विश्वास है, हम सब के अंदर विश्वास है। हम देखते हैं पतरस के अंदर भी विश्वास था। कि कैसे विश्वास था, यीशु मसीह को देखकर पानी पर चला। ये क्या था, उसके अंदर विश्वास था। तो ये विश्वास के द्वारा ना, मत्ती का 14:25 में पतरस पानी पर ना वहां पर चला, ये उसके अंदर विश्वास था कि यीशु मसीह विश्वास योग्य जो पानी पर चला। और उसने क्या कहा ना, वो योग्य बनना चाहता था, यीशु तूने पानी पर चला तो मुझे भी पानी पे चलने के लिए क्या कर, आज्ञा दे। उसके अंदर वो योग्यता है कि परमेश्वर तू योग्य है कि पानी पे चल सकता है, हाँ, तो मुझे भी आज्ञा दे, मैं भी पानी पर चलूं। आज तुमको और हमको कोई बीमार होता है, क्या दुष्ट आत्मा आती है, कोई बीमार से गुजरता है, कोई समस्या से गुजरता है, जब हम और आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया, क्योंकि उसके योग्य जब हमारा चाल चलन होगा, हमारा स्वभाव होगा, प्रभु के योग्य होगा, तो वो हमें क्या करेगा ना, हमें और परमेश्वर करीब लेकर आएगा। हम सब परमेश्वर करीब आएंगे और उसकी महिमा करेंगे। क्योंकि बाइबल में बहुत सारे लोगों के जीवनों के बारे में हम देखते हैं। पापी स्त्री जो पाप में व्यभिचार में पकड़ी गई, यीशु मसीह ने देखा उसके जीवन को, उसको वो योग्य नहीं थी, वो तो उसको सजा मिलने वाला था ना। लोगों ने पकड़ कर लेकर आया, कहा कि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि है ना, जो व्यभिचार में पकड़ा जाए उसको क्या करो, पत्थर से मार दो। मगर यीशु ने क्या कहा ना, जो निष्पाप हो वो क्या करे, पहला पत्थर मारे। ना परमेश्वर यो विश्वास योग्य है और वो पवित्र है, और वो चाहता है कि लोगों के जीवनों को मैं दिखाऊं। और यीशु मसीह ने वहाँ पर जमीन पर लिखने लगा, और सारे लोग क्या हो गए, सब छोटे से लेकर, लिखा है वो वचन में कि छोटे से बच्चे से लेकर, बड़े से लेकर, बूढ़े से लेकर, सब के सब वहाँ पर से चले गए। और यीशु ने बोला, कोई तुझे दंड नहीं दिया, जा, मैं भी तुझे क्षमा करता हूँ।
हालेलुया। यीशु मसीह कहता है कि वो विश्वास योग्य है, वो चाहता है कि तुम और हम भी विश्वास योग्य बने और उसके साथ अपने जीवन को चलाएं और वो हमें नया जीवन देगा। हम देखते हैं कि बाइबल में जक्कई के जीवन में क्या योग्य था, वो तो चुंगी लेता था, लोगों का धन लूटता था, जिससे लिया उससे क्या करता था, दुगना लेता था। मगर यीशु मसीह क्या हुआ ना, उसके जीवन में वो चाल चलन के द्वारा, उसके अंदर जो विश्वास के द्वारा, उसके स्वभाव के द्वारा उसका जीवन क्या हो गया, बदल गया, है ना। और यीशु मसीह ने स्वयं उसको जक्कई को बोला, जक्कई क्या कर, झट से उतर, आज मैं तेरे घर जाने वाला हूँ, तेरे साथ खाना खाने वाला हूँ। एक खाना है ना, एक साथ में बैठकर खाने के द्वारा क्या हो गया, जक्कई का पूरी तरह से वह जीवन बदल गया। उसने क्या कहा कि ना, मैंने जिससे लिया है दुगना मैं क्या करूंगा, उनको लौटा दूंगा। मगर यीशु मसीह ने क्या कहा उसके घर में जाकर, आज इस घर में उद्धार आया। हालेलुया, हम लोग तालियां दे सकते हैं। तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य होगा तो परमेश्वर हमारे घरों में, हमारे परिवारों में वो आशीष के दरवाजे खोलेगा। जो बंद दरवाजे हैं परमेश्वर जानता है। परमेश्वर जानता है कि आप बीमार हो, परमेश्वर जानता है कि आपके पास कर्जा है, परमेश्वर जानता है कि आप तकलीफ में हो, परमेश्वर जानता है आपका उठना बैठना, मगर तुम्हारा हमारा स्वभाव, हमारा आपका योग्य बनना परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। हालेलुया ना, हम और आप परमेश्वर के योग्य बने, आप परमेश्वर के साथ परमेश्वर की महिमा करें। जब हम अपनी कमजोरी पहचानते ना, जब हम अपनी कमजोरी परमेश्वर को सौंपते हैं, वह हमें बल से भर देता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को अपनी कमजोरियां, अपनी बीमारियां, अपनी चिंताएं, समस्याएं जो परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, तो वो हमें क्या करता है, परमेश्वर के वचन से, उसकी आराधना से, उसकी महिमा से, उसके संगति से वो हमें बल देता है, वो हमें शक्ति देता है, वो सामर्थ देता है। और वो सामर्थ परमेश्वर की ओर से होगा तो कोई भी हमारा ना नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि दुनिया में हमारा आपका विरोधी कौन है ना? वही हमारे जीवनों में बीमारियां लेकर आता है, वही हमारे जीवनों में चिंताएं लेकर आता है कि कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना बंद कर, यीशु मसीह के नाम से बाइबल पढ़ना छोड़ ना, वो संगति करना छोड़। वो यही चाहता है लोगों के जीवनों में क्या करता है ना, लोग परमेश्वर से दूर हो। तो शैतान विश्वासियों को विश्वास योग्य रहने नहीं देता। उसका कारण क्या है ना, लोगों के जीवन में समस्या लेकर आना और उसे बाहर नहीं निकालना, है ना, समस्या से बाहर ना निकल पाए, है ना। वो शैतान का यही काम है। लोग परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, कारण क्योंकि ना, मैंने कई बार उदाहरण दिया लोमड़ी का ना, लोमड़ी कई बार उछल कर ना वो पानी की कोशिश करती है, मगर उसको नहीं मिलता तो क्या करता है, वो सोचती है कि ना खट्टा होगा, छोड़ दो यहाँ से ना, चले जाओ। मगर जो हमने और आपने यीशु मसीह को जाना है, उसके स्वभाव में, उसके चाल चलन में हमें क्या करना है, बढ़ते जाना है। और तब वो हमें क्या करेगा ना, फलवंत करेगा। और उसके स्वभाव में जो हम बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर का आशीष हमेशा हमारे आपके जीवनों में रहेगा। मगर शैतान लोगों के जीवनों में हमेशा काम करता है। लोग परमेश्वर सच्चा है उसे छोड़ देते हैं। लोग परमेश्वर सच्चा है सब कुछ जानने के बावजूद भी, है ना, वो छोड़ देते हैं। पता है जब लोग परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के बाद उनके घरों में दुष्ट आत्माएं भी निकल जाती हैं, चंगाई भी मिल जाती हैं और छुटकारा भी मिल जाता है, तुम्हारे बाजू से चले जाएंगे, जय मसीह भी नहीं बोलेंगे। मालूम है होता है, ऐसा हुआ है कई बार। कई लोग हैं तो परमेश्वर सच्चा है और लोग छोड़कर क्या करते हैं, परमेश्वर को छोड़ ही चले जाते हैं। और हमारा आपका काम क्या है ना, कई बार हम निराश हो सकते हैं। पास्टर होने के नाते मैं निराश हो सकता हूँ, पर हमारे पास्टर ने एक ही चीज़ सिखाया कि लोग चाहे कैसे भी हों, तुम्हें क्या करना है, उनसे प्रेम करना, चाहे कैसे भी हो। यीशु मसीह ना हमारे अपराधों के कारण उसने अपने गुनाह अपने पर ले लिया। और यशायाह का 1:18 में कहता है कि तेरे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, मैं उसको क्या करूंगा, श्वेत बना दूंगा ना। वो जब माफ कर सकता है, वो सब क्षमा कर सकता है, वो प्यार करने के लिए परमेश्वर ने दुनिया में यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। जब उसने प्यार किया तो तुम्हें भी प्यार करना है। हालेलुया। हम सबको एक दूसरे के लिए प्यार करना है। अगर कोई मिल रहा है रास्ते में, जय मसीह बोलो, उत्साहित करो उसे, कोई बात नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, मगर आपका हमारा कार्य है, क्योंकि परमेश्वर से आपने प्यार को पाया है तो हमें क्या करना है, लोगों को
देना है। हालेलुया ना। हम हमारा है ना, जैसे सोनम है यहाँ पर ना, उसके बच्चा छोटा है और इसका बच्चा गोबर में ना खेल रहा है, गोबर में मिट्टी में ना, गांव में खेलते हैं ना बच्चे, गोबर में मिट्टी में खेल रहे हैं। अब है ना, सोनम खेत में से काम करके आएगी और उसका बच्चा उसको दौड़ते दौड़ते आएगा तो सोनम क्या बोलेगी, क्या बोलेगी, मेरा बच्चे को जा पहले नहा गया, पहले मुंह धो, देख कपड़े गंदे तेरे ना, तो मेरे पास मत आ, ऐसा बोलेगी सोनम? बोलेगा? नहीं बोलेगी। क्यों? क्योंकि उसका बच्चा है, उससे प्यार करती है, चाहे कैसा भी हो। हाँ, वो क्या करेगी, अपने गोद में उठाएगी, क्योंकि पूरे दिन खेत में काम किया और क्या किया ना, बच्चे से दूर रहा। और बच्चा दौड़ कर जब आएगा तो माँ कभी भी उसको ना ऐसे छोड़ेगी नहीं। ऐसे हमारा परमेश्वर है ना, वो हम कितना भी दूर चले जाएंगे मगर वो परमेश्वर कभी भी हमको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। एक ही चीज है, भजन संहिता 51 अध्याय वचन 17 में कहता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। क्या है? टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। आप और हम परमेश्वर के पास टूटे हुए मन से परमेश्वर के पास आओ, क्योंकि वो बलिदान जब आप परमेश्वर के पास चढ़ाओगे, परमेश्वर हमेशा प्रसन्न होगा। कभी वो दुखी नहीं होगा, कभी चिंतित नहीं होगा। पर आपका हमारा विश्वास परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता को मजबूत करो ना। जब जब मौका मिलता है प्रार्थना करो, जब जब समय मिलता है संगति करो, जब जब समय मिलता है, नहीं समझ में आता तो पास्टर को फोन करो, मेरे पास समय रहता है, आप कभी अपने घर में बुलाओ ना, हम आपके साथ समय बिताएंगे। वचन सुनना है ना, वचन के द्वारा कोई सवाल है, कुछ प्रार्थना है, आप फोन करो, कभी भी फोन करो, रात दिन 24 घंटा एनी टाइम कभी भी फोन करो। कभी अगर मैं प्रार्थना में रहूँगा तो नहीं उठाऊंगा, मगर बाद में जरूर मैं करूँगा, तो आप कभी भी फोन कर सकते हो ना। टूटा हुआ मन परमेश्वर को लिए क्या है? बलिदान है। उसको परमेश्वर के पास भेंट चढ़ाओ और परमेश्वर क्या करेगा? टूटे हुए मन को जोड़ेगा। हालेलुया ना। वो अपने बेटे बेटियों को कभी छोड़ेगा नहीं, कभी वो त्यागेगा नहीं। हम निराश होंगे मगर हमारा आपका विश्वास मजबूत हो ना। अंत में आखिरी में एक कहानी है जो लूका का किताब में, हम सब ने उस कहानी को पढ़ा होगा ना। खोया हुआ पुत्र, कितने बेटे थे? 2 पुत्र थे। तो एक पुत्र ने क्या किया, अपने छोटे बेटे ने क्या किया, अपनी जायदाद लेकर क्या किया, दूर देश चला गया और क्या किया, सारे कुकर में उड़ाकर ना वहां पर क्या करने लगा, आखिरी में सुअर चराने का काम मिला उसको। खाना क्या मिला उसको? सुअर जो खाने का है वही खाना उसको मिला। और उसका जीवन कैसा था? उसका जीवन अजीब था ना। इसीलिए लूका का 15:19 में कहता है कि अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। यहाँ पर खोया हुआ पुत्र बोलता है कि अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। क्या कहता है? खोया हुआ पुत्र बोलता है कि मैं अब तेरे लायक नहीं हूँ, तेरे योग्य नहीं हूँ ना, अब मुझे क्या कर, एक मजदूर की जैसा ना मुझे अपने पास रख ले। और पिता ने क्या किया उसको ना, पिता ने उसको क्या किया ना, पिता दूरी से देखकर ना उस पुत्र को क्या किया ना, दौड़ते हुए गया और उसको क्या किया ना, अपने गले लगाया और उसको चूमा और चूमने के द्वारा उसके क्या किया ना, उसका प्यार था, अंगूठी पहनाया और उसके लिए ना बहुत बड़ा भोज किया और उसको क्या किया ना, नए कपड़े दिए गए, नया जीवन उसको मिला। क्योंकि उसको योग्य नहीं था, वो अपने पिता का जायदाद लेकर तो चला गया, उसके कुकर में उड़ा दिया, मगर योग्य नहीं था। अपने आप को कहता कि मैं तो योग्य नहीं रहा, मैं तेरा बेटा कहलाने के लायक भी नहीं रहा, मगर क्या कर, मुझे एक मजदूर के जैसा रख ले ताकि मैं तेरे साथ रहूं। क्योंकि उसके पास कोई आशा नहीं है, कोई सहारा नहीं है। मगर 15:21 में कहता है, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने तेरी दृष्टि में पाप किया और स्वर्ग के विरोध में अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। क्या कहता है कि बोलता है कि मैं तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध मैंने वो पाप किया, तेरी दृष्टि में, तेरे नजर में मैं एक पापी हूँ, एक गुनाहगार हूँ और मैं योग्य नहीं रहा, है ना। वो कहता है कि मैं योग्य नहीं रहा। और उसका पिता ने क्या किया, उसे गले लगाया, उसे चूमा, उसे अंगूठी पहनाया, उसे नए कपड़े पहनाया। यही परमेश्वर का विश्वास योग्य जीवन है, जो वो कहता है कि प्रभु के, तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो तुम्हें क्या करेगा, अपनाएगा और अपने गले लगाकर तुम्हें वो नया जीवन देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए
पहला तीमुथियुस का किताब में 5:17 में कहता है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुना आदर के योग्य समझे जाए। हालेलुया। यहाँ पर आपको समझना, यहाँ पर पौलुस जो है तीमुथियुस को बता रहा है कि जो अच्छा प्राचीन मतलब अच्छा आपका पास्टर है, वो उसका अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके जो वचन सुनाते हैं वो उसके बारे में बता रहा है ना कि सिखाने में और परिश्रम करने में 2 गुना आदर के योग्य समझे जाए। हालेलुया। एक पास्टर आपको वचन सुनाने में, आपको सिखाने में, हर एक चीज़ों में परिश्रम करने में जो विश्वास योग्य है, और उसका क्या करना है? आदर करना। उसके योग्य, परमेश्वर के योग्य हमें और आपका जीवन में जो जी रहे हम लोग, वैसा ही ना उन्हें भी आदर करने के लिए कहता है। और एक ही चीज़ है, हम खुद है ना, हम प्रभु के योग्य कैसे चलते हैं ना, खुद हम अपने आप को जांचो, हम अपने आप को सोचो कि मैं प्रभु में कैसा चलता हूँ, विश्वास योग्य हूँ या विश्वास योग्य नहीं हूँ। उसके लिए हमें क्या करना है ना, हम प्रभु के योग्य कैसे चलते हैं ये जानना है। नंबर 1 ना, परमेश्वर की आज्ञा को मानो। क्या करना है? सब मिलकर कह सकते हैं, क्या करना है? परमेश्वर की आज्ञा को मानना ना। नंबर 1, एक विश्वासी को विश्वास योग्य रहना और तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य रहना। और प्रभु के योग्य कैसे चल सकते हैं? नंबर 1, परमेश्वर की ना उसकी आज्ञा को मानो। आज्ञा क्या है? आगे क्या है? हाँ, झूठ नहीं बोलना, हाँ, चोरी नहीं करना, ये परमेश्वर की आज्ञा है। मगर परमेश्वर की आज्ञा में बहुत सारा ना, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता, परमेश्वर का वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, संगति करना, ये परमेश्वर की आज्ञा है। हम क्या कर रहे हैं ना, उसके जैसा बनने के लिए, प्रभु के योग्य कैसे चलने के लिए हम ऐसा कार्य कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और दूसरा नंबर क्या है? परमेश्वर के वचन के द्वारा जो बाइबल में लिखे गए हैं उनको क्या करना है ना, सुनना। और क्योंकि वो कौन है? परमेश्वर आपका सच्चा है और वो कभी झूठा नहीं है और कभी बदलता नहीं। परमेश्वर का वचन जो लिखा हुआ है, ये पवित्र शास्त्र में जो वचन हम सुनते हैं, इस वचन के अंदर से जितनी भी बातें हैं वो क्या है? सच्ची हैं। कैसे हमें मालूम पड़ता है? कैसे मालूम पड़ता है? जब हम सुनते हैं। ये रोमियो का 10:17 में क्या लिखा है? विश्वास आपका कहाँ से आएगा? सुनने से। और सुनना कहाँ से आएगा? पवित्र शास्त्र परमेश्वर के वचन से होता है। और जब वचन जब आप सुनते हो, ये पवित्र शास्त्र वचन सच्चाई है। ये आपके अंदर जब जाएगा ना, इब्रानी का 4:12 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन 2-धारी तलवार है। जब वो आपके अंदर जाएगा तो आपके अंदर से क्या करेगा? आपके स्वभाव को चेंज करेगा। आपके अंदर बोलता है, वचन में लिखा है, गांठ और गुदे और मांस हड्डी को आर पर छेदता हुआ क्या करता है? गंदगी को बाहर निकालता है। और वो क्या करता है? परमेश्वर के स्वभाव में, उसके चाल चलन में हम उसके योग्य बनते जाते हैं। हालेलुया। और एक ही चीज है, परमेश्वर के वचन को सुनना हमारे लिए कभी बंद मत करो, कि शैतान हमें सुनने नहीं देगा, उसके योग्य बनने नहीं देगा, उसके योग्य रहने नहीं देगा, उसके साथ चलने नहीं देगा। और आपका चाल चलन, आपका स्वभाव परमेश्वर में क्या हो? बदलता जाए। हालेलुया। जब बदलता जाएगा तो परमेश्वर की महिमा हम आनंद से, खुशी से और किसी दबाव से नहीं, किसी के बोलने से नहीं, किसी के कहने से नहीं, हम खुद में खुद ना, रविवार दिन जब आएगा हम खुद में खुद तैयार होंगे कि कल रविवार है, हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन सुनने के लिए, परमेश्वर के भवन में जाने के लिए हमेशा हम तैयार होकर आएंगे और समय पर आएंगे। हालेलुया। ये हमारी आपकी क्या है? तैयारी है। क्योंकि तैयारी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द इस दुनिया में आने वाला और अपने दुल्हन को लेके जाएगा। क्या दुल्हन तैयार हो रही है ना? कलीसिया दुल्हन है और हम सब क्या तैयार हो रहे हैं? ये हमारे लिए बहुत ही मायने है। तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, नहीं तो हमारा जीवन पता नहीं ना, हम खो सकते, क्योंकि हम खोए हुए थे, भटके हुए थे। मगर यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने और उनका क्या करने आया? उद्धार करने आया, उनको नया जीवन देने आया। इसीलिए लूका किताब 21:36 में कहता है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। क्या करते रहो? हाँ, प्रार्थना नहीं, पहला सब सुना नहीं आपने। जागते रहो ना, और हर समय हर प्रकार के
प्रकार में क्या करो, प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया ना। जब हम जागते रहेंगे, अपने आप को तैयार रखेंगे, प्रार्थना करेंगे, संगति करेंगे, तो उस परमेश्वर के सामने जब खड़े होंगे तो उसके योग्य हम बन पाएंगे। हालेलुया ना। आखिरी में मत्ती का 10:38 में कहता है, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं। यीशु मसीह कहता है कि जो मेरे पीछे चल रहा है वो मेरा क्या करे, क्रूस लेकर चले, और जो मेरा क्रूस लेकर चलेगा वो क्या होगा, परमेश्वर के यीशु मसीह के योग्य बनेगा। और उसके चाल चलन के द्वारा, उसके स्वभाव के द्वारा हम सब क्या होंगे, बदलते जाएंगे। हमें क्रूस लेके नहीं, लकड़ी का ऐसा क्रूस बनाना नहीं है, लेके चलना नहीं, क्रूस के बातों को लेके चलना जो यीशु मसीह ने हमें कहा है, हमें सिखाया है, और उसको अपने जीवन में, अपने मन में हमेशा बना के रखो। तो शैतान हमारे मन को कहीं भी चुरा सकता है ना, परमेश्वर से दूर लेके जा सकता है, संगति से अलग कर सकता है। और एक ही चीज है ना, जैसे कि 99 भेड़ को ना, एक भेड़ खो गया, ये क्या किया ना, एक भेड़ खो गया और 99 को क्या किया, छोड़कर एक के पीछे आया, और उसको जब ढूंढ के लेकर आया तो क्या किया उसने ना, डांस कर रहा है ना, कि देखो मैंने ना जो खोया था वो क्या हो गया, मैंने पाया है। हालेलुया। आज हम सब इस दुनिया में खोए हुए थे, और कहता है कि ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और उसके योग्य क्या करें हम ना, उसकी पहचान में उसके योग्य बनते जाए और परमेश्वर की महिमा करते जाए। हालेलुया, आमीन।